ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। मेरा आवाज सबको आ रहा है कि लो आ रहा है? निमेश भाई ठीक आ रही है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। हाँ, यू आर ऑडिबल परफेक्टली। अच्छा। सो ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु, परम कृपाणु देव, पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे आत्मसात करे और आत्मसात हमेशा होता रहे, यही भाव से सत्संग में जुड़े। सत्संग एक एकाग्र चित्त से, बिना कोई डिस्टरबेंस से सत्संग का लाभ ले, क्योंकि सत्संग बहुत पुण्य का उपार्जन होने पे मिलता है। और आप देखते हैं कि बहुत लिमिटेड लोग इसका लाभ ले पाते हैं, क्योंकि जो चीज की हमें वैल्यू नहीं समझ में आती है उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी नहीं देते। और सत्संग, कृपाणु देव ने कहा है, सबसे सरल, सबसे इफेक्टिव और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड मार्ग है। और सत्संग की तो उन्होंने हर एक जगह पर सत्संग और सदगुरु, सत्पुरुष की महिमा गाई है। तो हमारा बहुत ही पुण्य है कि हमें सत्संग का लाभ मिल रहा है, सत्संग में रुचि हो रही है और सत्संग का फल भी मिल रहा है। मेरा यह नसीब है कि हफ्ते में यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है उसको छोड़ के दो और सत्संग में जाके सुनने का लाभ मिलता है। यहाँ पर मैं खुद कुछ शेयर करता हूँ, वहां पर मैं सुनता हूँ। और मतलब हफ्ते में 3 सत्संग हो जाते हैं। उसको उसके सिवाय ऑलमोस्ट डेली पप्पा जी का हो, राकेश भाई का हो, उनका भी ऑनलाइन सत्संग विवेचन सुनता हूँ। यानी कि सत्संग एवरी डे हमारे लाइफ से जुड़ना चाहिए। और सत्संग और जीवन में कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि सत्संग एक अलग चीज है और जीवन एक अलग चीज है। नहीं, सत्संग ही जीवन है और जीवन ही फिर सत्संग बन जाना चाहिए और बन जाता है, क्योंकि सत्संग की एक एक बात हमारे जीवन में उपयोगी होती है। और एक्चुअली सत्संग में जो भी जानते हैं उसका उपयोग कहाँ करना है? दूसरे को ज्ञान देने के लिए, सुनाने के लिए नहीं। सत्संग का उपयोग हमारे जीवन में आना चाहिए। यानी हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे जीवन में जो जो प्रसंग या कर्म का उदय होता है, उस प्रसंग और उदय में हमारा रिएक्शन या रिएक्शन नहीं होना या कम रिएक्शन होना, पॉजिटिव रिएक्शन होना, ये सत्संग का फल है। तो सत्संग जैसे बताया जीवन के हर एक पहलू में हमारे आ जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग कोई एक पढ़ाई नहीं है, ये एक जीवन जीने का उत्तम तरीका है। और जो कि हर समय सुखमय जीवन की तरफ ले जाए और हर समय सुखमय जीवन हमारा हो सके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जैसे बताया है संसार में प्रॉब्लम ना हो ऐसा होगा ही नहीं, होते ही रहेंगे। लेकिन उनको किस तरह से हैंडल करना है, यही हमारे को सदगुरु, सत्पुरुष और सत्संग सिखाते हैं। और उनकी इतनी कृपा है कि हम उसके द्वारा कर्म को फिर से नहीं बांधते हुए या कम बंधन होते हुए धीरे धीरे हमारी गांठ छूटने लगती है। जो गांठ इतने जन्मों की बंधी हुई है, जो गाढ़े गाढ़े कर्म बंधे हुए हैं, वो धीरे धीरे
अनवाइंड, अनलॉक होने लगते हैं। यानी कर्म की निर्जरा होती है, सामने नए कर्म कम बनते हैं या नहीं बनते हैं। ऑफ कोर्स दशा के अनुसार है, जैसी जैसी हमारी दशा होती जाएगी उस हिसाब से ये प्रोसेस होने वाला है। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसा हमारे अंदर में आत्मा में ज्ञान, आत्मज्ञान उतर जाए कि जो हमारे को आत्मदर्शन रूप होके आत्म चारित्र में परिणमित हो जाए, यानी उसका रिजल्ट आत्मा के बिहेवियर में, यानी कि हमारे बिहेवियर में है। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम मूढ़ मार्ग के ऊपर में लास्ट 4 सेशन से मूढ़ मार्ग पे विवेचन किया था। और मूढ़ मार्ग में जो 3 इंपॉर्टेंट गाथा है जो कि ज्ञान दर्शन चारित्र को डिफाइन करती है, वो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि रोज उस 3 गाथा को बोलिए। मैं एक एक करके फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा उसका रिवीजन करके फिर हम आज के क्षमापना के टॉपिक पे जाएंगे। तो कृपाणु देव कहते हैं, ये अपनी आपके पास में ये छोटी बुक में वही मूढ़ मार्ग है, और मूढ़ मार्ग का जो पेज नंबर है 73। ओके। और उसमें गाथा नंबर है 6, 7 और 8। ओके। मैं बोलूंगा उसका क्विकली ब्रीफ में मीनिंग फिर से रिवाइज कर लेंगे। ओके। 6 देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी, कयु ज्ञान या ज्ञान तेनो नाम खास। हिंदी में इसका सिंपल अनुवाद है कि हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, यह जानकारी सदगुरु के उपदेश से मिली, उसका नाम ज्ञान खास। यानी कि ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है आत्मज्ञान। जो आज तक हम ज्ञान समझते हैं वो ज्ञान जो है वो संसारिक ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान की बात हो रही है कि जो आत्मा का ज्ञान हमारे आत्मा के साथ जाएगा, क्योंकि संसार की चीजें यहाँ रह जाने वाली है और हमें तो आगे आगे जाना ही है। और वह चाहे हम चाहे या न चाहे, कोई चाहे कि मुझे आगे नहीं जाना है वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको आगे चलना ही पड़ेगा। आपका कर्म के चक्र से हिसाब से आपको अगला देह लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं यही देह में रहूंगा, मुझे आगे नहीं जाना है। नो, प्रोसेस है, गाड़ी चलती जाएगी, चलती जा रही है। आपको जन्म के ऊपर जन्म आप लेते जा रहे हैं, आज तक लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। तो आत्मा के साथ में जो आएगा वो है आत्मज्ञान। तो इसीलिए, और हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा, और अभी हमारे प्रिय स्वीटी जी जो सत्संग में इतने इम्पोर्टेंट पार्ट थे, जो इतने लगाव से सत्संग में रहते थे, आज वो देह रूप से आज हमारे साथ नहीं है। ऑब्वियसली उनका आत्मा किसी और शरीर को धारण करके और जगह पे है। तो हमारा भी नंबर आएगा, है ना? ये तो सबको मालूम है, कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा। और जैसा हमने पहले भी बताया है कि जितने जीवन के साल गुजर गए हैं उससे अभी तो कम बाकी है। उतना तो हमारा सबका जो ज्यादातर 50 के ऊपर के आयुष्य वाले हैं उनको पता ही है कि जितना समय गया उससे तो कम ही बाकी है। तो अभी जो कम समय बाकी है उसमें मुझे क्या करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आत्मा का ज्ञान लेना है। तो आत्मा ज्ञान क्या है? परम कृपाणु देव डिफाइन करते हैं कि हे देह से भिन्न आत्मा, हे देहादि से, देह से ही नहीं, हे देह मन चित्त बुद्धि अहंकार सबसे भिन्न। ओके। आत्मा, आत्मा एक अद्भुत पदार्थ है जिसके बारे में हमने अनंत बार सुना है सत्संग में, और सुनते रहना है जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म चीज समझते हैं हम,
जो स्थूल होती है उसको पकड़ना इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे चीज सूक्ष्म हो जाती है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक सुई में धागा पिरोना कितना मुश्किल है, क्योंकि सूक्ष्म है। जितनी चीज सूक्ष्म है उतना प्रॉब्लम है, यानी उसको पकड़ना, उसको पाना मुश्किल हो जाता है। और आत्मा सबसे सूक्ष्म में से सूक्ष्म चीज है। पहले तो वो जड़ ही नहीं है, वो दिखती भी नहीं है, उसका कुछ रूप नहीं है, कुछ गंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इन अ वे कहे तो एक लगता है ऐसा एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं हो वो चीज को समझना और पाना कैसे। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि समझ आत्मा क्या है, उसके लिए पहले अपने को अपने देह से अलग जान। और फैक्ट तो यही है कि मैं यानी कि शरीर और ये आत्मा भले एक साथ रहते हुए भी अलग है, और जब भी सो कॉल्ड मृत्यु होती तभी आत्मा देह को छोड़ के चला जाता है और देह यहीं का यही रह जाता है। फिर उसको दफनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसको एंड कर देते हैं, आत्मा चला गया। तो जो तत्व है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण शरीर बोल रहा है, सब कुछ एक्टिविटी कर पा रहा है, वो क्या है? आत्मा। और वही मूल तत्व है, इसके लिए कहा मूल मार्ग। मूल मार्ग में मूल तत्व को पकड़ना है जो आत्मा है। और आत्मा कैसा है? देह से अलग है कि वो चेतन पदार्थ है, देह जड़ पदार्थ है। जड़ की उत्पत्ति होती है, उसका नाश होता है। इसका उत्पत्ति भी नहीं होती है और इसका नाश भी नहीं होता। इसके लिए कहा कृपाणु देव ने उपयोगी सदा अविनाश। उपयोगी यानी कि उसके अंदर में उपयोग का गुण है, यानी कि ज्ञान गुण है, जानने का गुण है, और फोकस और कंसंट्रेट करने का गुण है। जैसे अभी आप सत्संग में फोकस्ड हो तो उपयोग सत्संग में है, लेकिन मान लो आप सत्संग में बैठे हुए और आपका मन और किधर भटक रहा है, तो आपका उपयोग सत्संग में होते हुए भी आप फिजिकली सत्संग में उपयोग कहाँ पर है? और कहीं पर है। तो उपयोग ये आत्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। और सदा अविनाश, ये ज्ञान वाला जो पदार्थ इस शरीर में मौजूद है, जो निराकार है, वह पदार्थ अविनाशी है। जैसे बताया, ना उसकी उत्पत्ति है ना उसका नाश है। और वो पदार्थ कौन है? वो पदार्थ मैं स्वयं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। ये किसकी बात हो रही है? किसी और थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये मेरी बात हो रही है। मैं यानी कि आत्म। और आज तक हमने भ्रांति से, मिथ्यात्व के कारण हमने अपने आप को देह ही माना है, शरीर ही माना है। और यही हमारी सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ी भूल है। और अभी जिस समय जागे तब से सवेरा, अभी हमारे को फोकस शरीर से ज्यादा आत्मा पे करना है। शरीर पे, शरीर का ध्यान नहीं रखना, ये बात नहीं है। शरीर के लिए जो भी करना है, खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा किसका? आत्मा। इसीलिए, और आत्मा का जिम क्या है, आत्मा की वर्जिश क्या है? वो है सत्संग। सत्संग से आत्मा मजबूत होगा। आत्मा में भले जान होते हुए भी जान नहीं है, क्योंकि आत्मा को हमने पोषण ही नहीं दिया, तो अभी आत्मा को पोषण दे रहे हैं। सत्संग ही उसका खुराक है, सत्संग से वो स्ट्रांग होता जाएगा। आज तक हमारा आत्मा इतना बेचारा दबा हुआ बैठा था, और शरीर उसके ऊपर हावी हो चुका था, मन उसके ऊपर हावी हो चुका था, चित्त बुद्धि सब उसके ऊपर हावी थे, और आत्मा भले बहुत स्ट्रांग होते हुए भी बैठ गया था। जैसे एक शेर है, शेर को चारों तरफ से अगर बांध दिया जाए तो शेर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसी तरह से आत्मा जो शेर से भी ज्यादा ताकतवर है, जो सूर्य से भी ज्यादा तेजवान है, वो आज तक अंधेरे में है। और उसमें हमारे को ही हमारी गलती है कि हमने आज तक उसको जाना नहीं है। तो अभी ज्ञानी के द्वारा हमें उसको जानने का मौका मिल रहा है, उसको खोजने का, उसको पाने का मौका मिल रहा है। इसके लिए कृपाणुदेव कहते हैं, हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश। ऐसा
किसने बताया? सदगुरु ने। सदगुरु के उपदेश से मुझे ये सब समझ आई, ये सब जानकारी मिली और ये सब ज्ञान मिला। उनको बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और यही ज्ञान खास है, यही खास ज्ञान है। नाम खास, बाकी सब ज्ञान है, जैसे बिजनेस का, कुकिंग का, दूसरे सब चीजों का, स्विमिंग का, रनिंग का, स्पोर्ट्स का, जो भी है ये सब ज्ञान है। पर जो खास ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, और वही प्राप्त करना सबसे इम्पोर्टेंट मनुष्य का लक्ष्य। तो इसके बाद में आता है, इसको ज्ञान को फिर नेक्स्ट पद से लिंक करते हैं, गाथा नंबर 7 से। जे ज्ञाने करीने जाणियो रे, तेनी वर्ते छे शुद्ध प्रतीत। कयु भगवंते दर्शन ते हने, जेनो बीजू नाम समकित। अभी मुझे तो मुखपाठ हो गया है। मुखपाठ करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कोई भी चीज को आप दोहराते जाओ दोहराते जाओ, अपने आप मुखपाठ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ याद नहीं रखना, यानी कि रट्टा नहीं मारना है, उसको फील करना है। हे देहादि से भिन्न मैं आत्मा रे, मैं उपयोगी सदा अविनाश, ऐसा मुझे सदगुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ, उसी का नाम ज्ञान था। और जो ज्ञान से मुझे जानकारी, जे ज्ञाने करीने जानियो रे, जो ज्ञान से जानकारी मिली है, जाना है, उसकी वरते शुद्ध प्रतीति, यानी उसकी शुद्ध प्रतीति हो रही है। शुद्ध प्रतीति क्या? कि जान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, ये जानकारी है। और शुद्ध प्रतीति क्या है? उसको फील करना, उसको रियलाइज करना, यानी कि शरीर और आत्मा को अलग फील करना, जो आज तक हमने फील नहीं किया है। आज तक मैं अपने आप को शरीर के रूप में ही फील कर रहा हूं। लेकिन जब ये स्टेज आती है, ये आत्मा की एक दशा है, जितना ज्ञान हमारा पक्का होगा तभी जाके दर्शन होगा। आप सोचो कि मैंने ये 3 बोल लिया और मुझे ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त होगा, नहीं। ये ज्ञान दर्शन चारित्र 15 भाव का कोर्स है। कितने भाव का? 15 भाव का। तो सिंपल तो बहुत है, लेकिन उसको समय लगेगा। जैसे एक बीज है, आपको साइंस में पढ़ा दिया जाए कि एक बीज है, उसको जमीन में डाला और उसको सब डाला और वो पेड़ बन के हो जाएगा। आपने बोला वाह वाह वेरी गुड। रियल में जब ये आप करने जाते हो, तो एक बीज को उगाने में, वहां से पेड़ बनने में कितने सालों लग जाते हैं। इसी तरह से ये समझ के बाद भी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो भी दिख रहा है ये सब शरीर है। जब भी आप सुबह उठ के अपने आप को देखो, जो दिखता है वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ। मैं तो दिख ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो अदृश्य पदार्थ हूं, लेकिन जो दिख रहा है वो शरीर है। और हम सुबह उठ के क्या देखते हैं? मैं अपने आप को देख रहा हूं। नहीं, अपने आप को नहीं, अपने शरीर को मैं देख रहा हूं। सुबह उठ के या जब भी हम अपने मिरर में अपने आप को देखते हैं, और आजकल सेल फोन में देखते हैं, तो वो मैं नहीं, मेरा शरीर है। तो ये जो हर समय भिन्नता, मैं, आत्मा और शरीर, ये इसको भिन्नता करते ही जाना है। एवरी मोमेंट, एवरी एक्शन, एवरी टाइम करते करते क्या होगा? एक समय आत्मा प्रकट होगा, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो अब तक बुझा हुआ था, वो सदगुरु के उपदेश से एक ऐसी चिंगारी लगेगी, जैसा एक दिया है। दिया तो है, लेकिन दिया में अगर रोशनी नहीं है, तो सदगुरु के उपदेश से जो माचिस जलती है, उससे हमारा जो आत्म स्वरूप दीपक है वो प्रकटता है। ये एक दृष्टांत है, उसमें कोई रोशनी प्रकटती नहीं, उसमें तो रोशनी है ही। ये एक दृष्टांत रूप है। लोगों को लगता है दिया दिखाई दिया मतलब मेरा आत्मा प्रकट हो गया, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो एक चिन्ह है, लेकिन वो एक दृष्टांत से लोगों को, क्योंकि जड़ से ही चीजें समझ में आएगी ना, क्योंकि आत्मा तो जानते नहीं है। अदृश्य पदार्थ को जानना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए ज्ञानियों ने हमको समझाने के लिए दीपक का एग्जाम्पल दिया कि ये दीपक है, दीपक जैसे प्रकटता है और रोशनी होती है,
वैसा ही तेरा आत्मा जब जागृत होता है और उसमें से रोशनी प्रकट होती है। तो यहाँ पर कहा शुद्ध प्रतीति यानी कि आत्मा का शुद्ध एक संकेत, क्लियर संकेत, विदाउट एनी डाउट। जैसे शक्कर मीठी है, आपने किताबों में पढ़ लिया, लेकिन जब तक शक्कर चखेंगे नहीं, जीभ पे रखेंगे नहीं, और जीभ पे रखने के बाद में जो मिठास का अनुभव होगा वो है उसकी प्रतीति। ओके, सिंपल। तो शक्कर की प्रतीति मिली, शक्कर का स्वाद मुझे अनुभव में आया, इसके लिए शक्कर की प्रतीति हुई। इसी तरह से आत्मा का जो आंशिक अनुभव या एक ट्रेलर या एक झलक जो मिलती है मतलब वो अनुभव में आपको आती है, उसे भगवान ने दर्शन कहा है। दर्शन, जो आज तक हम भगवान के दर्शन करते हैं, वो भगवान के दर्शन एक मूर्ति के या चित्रपट के करते हैं। अभी ये जो दर्शन है अपने स्वयं के आत्मा का दर्शन सबसे अद्भुत है, और वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका नाम है संकित। भगवान ने उसको दर्शन भी कहा है, उसको संकित भी कहा है। संकित यानी के सेल्फ रियलाइजेशन। तो एक आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा की झलक होती है, आत्मा का एक ऐसा अनुभव होता है कि मैं इस देह से भिन्न हूं, और एक ज्ञाता दृष्टा रूप आपको फील होता है। यानी आप कुछ कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अलग हो और आपका शरीर अलग है। शरीर कुछ कर रहा है और मैं देख रहा हूं। जो आज तक शरीर रूप आपको लग रहा था, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे आपको शरीर से एक भिन्नता का अनुभव है, और वहां पर ऐसा लग रहा है कि शरीर कुछ कर रहा है, शरीर बोल रहा है, शरीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं उसको देख रहा हूं। तो जो ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा का गुण है वहां पर वो प्रकट होता है, भले आंशिक रूप से। और वो दर्शन होने के बाद में वो दर्शन चला भी जाता है, वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है। यानी झलक, झलक जब भी होती है, झलक जब भी होती है, डोंट वरी गायत्री, यू कैन अंडरस्टैंड। झलक जब भी होती है तभी जैसे बिजली का चमत्कार होता है, और चमत्कार होने के बाद में बिजली चली जाती। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट घर की बिजली, मैं बता रहा हूं जो आसमान में जो बिजली चमकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लाइटनिंग। आपका माइक म्यूट पे रखिए, प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। तो ये जो होता है उस समय आपको सब कुछ क्लियर दिखता है ना। जब ये लाइटनिंग होती है तो ऐसा लगता है पूरी रोशनी हो गई, लेकिन वो एक चुप, बंद, फिर अंधकार। तो इसी तरह से यहाँ पर एक ये आत्मा की झलक हुई, फिर से झलक चली जाती है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक पॉइंट पे आया और चला गया, इसके लिए उसको झलक कहा, प्रतीति कहा। बट प्रतीति एक बार हो गई, और ऐसा कहा जाता है कुछ शास्त्रों में कि जैसे गाय का सिंग है, कौन, गाय का सिंग, उसके ऊपर राई का जो तिल जैसा दाना होता है राई का, उसको अगर सिंग इसके ऊपर रखोगे तो कितने समय तक रहेगा? मतलब रखोगे और तुरंत ही गिर जाएगा ना, बिकॉज वो तो गोल चीज है और ये भी ऐसा राउंड चीज है, तो रखा और गिर जाएगा। बट इतना समय भी, जो इतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है, अगर आपको वो झलक हो गई यानी प्रतीति हो गई, तो वो है संकित दर्शन, आत्मा का आंशिक अनुभव, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। और ये जैसे कहा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये एक बार हो गया, इट इज लाइक एडमिशन टू मोक्ष। देन योर मोक्ष इज कंफर्म्ड, और आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं भले संकित हो गया, लेकिन अभी तो मुझे परिभ्रमण और करना है, मैं, अब मुझे छूटना नहीं है, मुझे तो ये कंटिन्यू करना है, जन्म मरण जन्म मरण। देन देर इज नो गोइंग बैक। इसके लिए विचार करके ही आगे बढ़ना, कि आपको छूटना है तो आगे बढ़ना और अगर परिभ्रमण करते रहना है तो फिर संकित के लिए मत सोच।
लेकिन आई एम श्योर जो सत्संग में आते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उनको एक परम आनंद, परमानंद, परम सुख की प्राप्ति करनी है। और इसीलिए संकेत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और संकेत के बाद में जो झलक आई थी, चली गई, फिर मे भी काफी समय तक नहीं आएगी, काफी दिनों तक नहीं है, काफी महीनों तक नहीं, काफी सालों तक भी शायद आए ना आए, फिर से कुछ आएगी झलक, फिर से चली जाएगी। मतलब संकेत आएगा और चला जाएगा, फिर से देह रूप हम हो जाएंगे, फिर से अंधकार हो जाएगा, यानी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ समय के बाद में फिर से झलक आएगी, फिर से अंधकार, फिर से झलक, फिर से अंधकार। बट ये जो गैप है, जो स्टार्टिंग में बड़ा है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो कंटिन्यूअस हो जाए। जैसे सूर्य की रोशनी कंटिन्यूअस रहती है। भले हमारे को लगता है रात हो गई, बट सूर्य की रोशनी तो कंटिन्यूअस है। तो पृथ्वी उससे विमुख हो गई, इसके लिए अंधकार हो जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी नॉन स्टॉप चालू है, उसकी लाइट नॉन स्टॉप है। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस है वो है आत्मा का चारित्र। उसको कृपाणुदेव कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, कृपाणुदेव का डेफिनेशन देखो। जेम आवी प्रतीति जीव नीरे, जाण्यो सर्वति भिन्न असंग, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे, नाम चारित्र ते अणलिंग। यानी कि जैसे ये प्रतीति आती है और प्रतीतियां होने लगती है, तभी क्या रियलाइज होता है? तभी ये रियलाइज होता है, जानियो सर्वति भिन्न असंग। ऐसा अनुभव होता है कि मैं सब चीजों से भिन्न और असंग हूं। आज हमारे को बहुत सारी चीजों का संग है। किसका संग है? शरीर का। सबसे पहला संग किसका है हमारे को? शरीर का है। फिर माता पिता का। माता की गर्भ में सबसे पहला आत्मा का कांटेक्ट किससे होता है? उसके खुद के शरीर से होता है, फिर माता के शरीर से। यानी शरीर से हमारी शुरुआत होती है और शरीर से हमारी एंड होती है। तो संग शरीर का, अपने शरीर का है, माता पिता के शरीर का है, फिर परिवार वाले, फिर फ्रेंड्स, ये सब संग 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 हमारा बढ़ता जाता है और उसी संग में हम उलझते रहते हैं। लेकिन जब ये आत्मा की जो दर्शन होने के बाद में जो आगे की स्टेज आती है, और आगे की, ये देखो, ऐसा स्टेप नहीं है कि ये हो गया ऐसा हो गया। यस, बताने के लिए स्टेप है, बट ऐसा तो ये है कि कंटिन्यूएशन। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ पे आप चढ़ते जा रहे हो, पहले ज्ञान हुआ, फिर दर्शन हुआ, फिर दर्शन की जो अनुभूति है, झलक है, वो बढ़ती जा रही है। उसकी उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उसमें बढ़ावा होता ही जा रहा है। और फिर आगे जाते हुए वहां पर एक संपूर्ण चारित्र प्रकट होता है और तभी हमको रियलाइज होता है कि मैं सर्व से भिन्न हूं, सबसे अलग हूं, सबसे न्यारा हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हमारे को अपने आप डिटैचमेंट हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आज हम लोग क्या करते हैं? डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाव से या दूसरे कोई तरीके से, कि मुझे डिटैच रहना है, मुझे अटैच नहीं होना है ना? हम ये बोलते हैं ना, वी शुड बी डिटैच्ड, वी शुड बी डिटैच्ड, बट वी आर नॉट डिटैच्ड। देयर इज अ बिग डिफरेंस, शुड बी एंड आर वी। बट वो स्टेज ऐसी है कि जहां पर यू आर डिटैच्ड। कृपाणु देव को परिवार था, शरीर था, बिजनेस था, बट ही वॉज टोटली डिटैच, सर्व से असंग दशा। और उन्होंने कहा है, आई मीन, अभी ये दशा सुन के आपको थोड़ा धक्का लगेगा कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख जो लगता होगा, वैसा दुख मुझे संग से लगता है। संग का जो घेरावा है, संग के लोग, यानी कि परिवार, मित्र, सत्संगी, ये सब लोग उसको दुखदायक लगते थे। क्यों? क्योंकि आत्मा में अभी इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख है, इतना चैन और सुकून है, उसमें इतना आनंद है कि वहां से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। यही तो समाधि है, यही एक आत्मा की अद्भुत समाधि है। वहां पर आत्मा स्वस्वरूप में लीन हो चुका है, तो बाहर क्यों आएगा? वहां पर आनंद आनंद है। जैसे अभी मैं एयर कंडीशन रूम में बैठा हूं, आराम से प्रभु
कृपाणुदेव पप्पा जी के सामने आपके साथ में सत्संग कर रहा हूँ, एयर कंडीशन रूम में बैठा हूँ, मजे ले रहा हूँ। बाहर में गर्मी है, धूप है, मिट्टी है, पोल्यूशन है, बाहर जाने का क्या जरूरत है, यहाँ तो आनंद है। इसी तरह से ज्ञानी को, ये ज्ञानी की दशा है, उनको आत्मा में जो आनंद है, आत्मा का जो सुकून जैसे बताए, ब्लिस है, इतनी बढ़िया है, तो उसको बाकी सब संग दुखदायक लगता है। संग उसको, इसके लिए ज्ञानी जंगल में जाते के भाग नहीं रहे, क्योंकि उनको वहां पर आनंद है कि सबसे दूर, खिचपिच नहीं, अपने आप बैठो, मजा करो। ओके, इसके लिए क्या कहते हैं, जानियो सर्वेति भिन्न असंग, सबसे भिन्न हूं और असंग हूं, वो एक रियलाइजेशन हो गया, एक अनुभव हो रहा है। एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे, इसके कारण एकदम स्थिर स्वभाव उपजता है या स्थिर स्वभाव हो जाता है। और वो स्थिर स्वभाव इतना अद्भुत है कि उसको कोई भी हिला नहीं सकता। इतनी स्थिरता फिर आत्मा में आ जाती है कि कोई भी प्रसंग हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञानी को जीवन और मृत्यु दोनों एक समान है, सुख और दुख एक समान है, मित्र और शत्रु एक समान है। ऐसी दशा है, अपने पराये एक समान है, यानी कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं। तो ऐसी स्थिर स्वभाव ज्ञानी में उत्पन्न हो जाता है, और ये स्थिर स्वभाव है वही आत्मा का चारित्र है। तो यहाँ कहा चारित्र ते अणलिंग, अणलिंग का मतलब है कि वहां पर कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई व्रत तप नियम, कोई शरीर को कुछ कष्ट देने की जरूरत नहीं है, न कोई तप करना है, न कोई योग करना है, ये करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने में मस्त हो गए। तो ये है सच्चा आत्मा का चारित्र। तो फिर से ये तीन जो है एक बार प्राप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं रत्न त्रय की एकता, यानी कि ज्ञान वही दर्शन वही चारित्र, यानी कि ज्ञान आत्मा, दर्शन भी आत्मा का, और चारित्र भी आत्म स्वरूप, यानी कि फिर ज्ञान दर्शन चारित्र कोई तीन डिफरेंट चीज नहीं हो जाती है, तीनों एक हो जाती है, निरंतर आत्म स्वरूप में लीन हो गए। और फिर कर्म तो पट 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 कट होते जाएंगे, कट होते, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है, कर्म बंधन होगा ही नहीं। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कोई मारने को भी आ जाए तो भी द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे महावीर भगवान को भी बहुत सारे उपसर्ग हुए, कोई मारने को आया, कुछ ये करने को आया, पार्श्वनाथ हो या कृष्ण हो या राम हो, बहुत सारे तकलीफें हुई, बट कोई स्थिर स्वभाव में पलटे नहीं। तो फिर वो तो मोक्ष की दशा है, मोक्ष जाने से पहले ही मोक्ष की दशा हो गई। ओके, करोड़पति होने से पहले ही आप करोड़पति बनोगे तो करोड़पति की दशा है ना, उतने पैसे आयोगे तो आप करोड़पति कहलाओ जाओगे ना। तो यानी यहीं पर मोक्ष की दशा हो गई, फिर तो बस ये शरीर अपने आप छूट जाता है, फिर कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, और मोक्ष की प्राप्ति। ओके, तो इतना अद्भुत कृपाणु देव ने कहा, ये फिर से मैं बार बार सबको कहूंगा, छे देहादित्य भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा विनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी, ज्ञान तेनो नाम खास, जे ज्ञाने કરીને જાણ્યું રે તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, કયું ભગવંતે દર્શન તેહને જેનું બીજું નામ સંકિત, જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે જાણ્યો સર્વથી ભિન્ન સંગ, એવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે, नाम चारित्र ते अणलिंग। ज्ञान दर्शन चारित्र, इसका दूसरा नाम है प्रेम श्रद्धा अर्पण। ओके, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज है, बस हमारे अंदर में आत्मसात होके उतर जाए तो मोक्ष निश्चित है। ओके, तो यहाँ पर ये बार बार रिवाइज करने जैसा है, और जितनी बार रिवाइज करोगे उतना पक्का होता जाएगा। तो आज अभी हम लोग हमारे टॉपिक समापना पे आते हैं। किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है, कुछ शेयर करना है इसके ऊपर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सब लोग रेडी है इसको रोज बोलने के लिए? हेलो,
हाँ निमेश भाई, अब रोज प्रैक्टिस करेंगे तब देखते हैं कि कितना प्रतीति में आता है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए पहले उसको मुखपाठ या मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज कहूंगा, सुबह उठ के कृपाणु देव के सामने ये 3 पद पहले पढ़िए। रात को सोने से पहले फिर से करिए। रोज रोज करिए। ये एक चीज है। और दूसरी 2-3 चीजें जो है, जो मैं खुद करता हूँ, और हमारे एक जो रोहित भाई है उन्होंने कहा है, उन्होंने इसके बारे में नहीं कहा, बट ये मुझे इतना अच्छा लगा है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। दूसरा है कि जो पत्रांक नंबर 301 है, हम्म, तो मे बी बिफोर वी गो टू समापना, हम वो पत्रांक नंबर 301, आपके पास में अगर ये बुक हो, कृपाणु देव की वचनामृत की बुक है सबके पास में? नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पत्र और इतना अद्भुत पत्र है, एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल पत्र है श्रीमद राजचंद्र की, पत्र नंबर 301, जो उन्होंने पत्र लिखा है 301। शायद ये छोटी वाली बुक में है कि नहीं, नहीं, बट डजंट मैटर, बहुत ही छोटा सा पत्र है, बट बहुत ही पावरफुल पत्र है। तो 301 पत्र, वो भी मुझे मुखपाठ है, तो मैं, हेलो, हिंदी में पढ़ लूं क्या मैं? हाँ, वेरी गुड ज्योतिष भाई, पढ़िए, एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़िएगा। के पास में नोटबुक पेन है वो लिखते रहिए। और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इस सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, तभी एक नोटबुक अपनी रखिए, और सब जो अच्छा लिखता लगता जाए वो लिखते जाइए। ओके। आपके पास यदि कोई वचनामृत रहे तो ये उसमें पेज नंबर 313 हिंदी में। ज्योतिष भाई, आपका माइक वीडियो ऑन करके बताइए। हाँ, ये वचनामृत में पेज नंबर 313 पर है ये। तो आपके पास है तो वो भी नोट कर लीजिए, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। पत्रांक 301। और ज्योतिष भाई, वचनामृत दिखा भी दीजिए लोगों को तो। नहीं नहीं, वो नहीं, उसका फ्रंट पेज दिखा दीजिए, फ्रंट फ्रंट। हाँ, ये जो कृपाणु देव के सभी पत्र, कृपाणु देव का जितना भी लिखाण है जो उन्होंने लिखा है, वो सब इस बुक में है। इसको वचनामृत कहते हैं। ओके। और ये पेज नंबर 313 है और पत्रांक 301। इसको पढ़ लेता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर लेंगे। ये पत्र कृपाणु देव ने सौभाग्य भाई को लिखा है। तो आप नोट कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ उसको। स्मरणीय मूर्ति श्री सुभाग्य। स्मरणीय मूर्ति श्री सुभाग्य। जगत आत्म रूप मानने में आए। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में उसको आप लिखते जाएंगे थोड़ा सा। जगत आत्म रूप मानने में आए, जो हो वो योग्य ही मानने में आए, पर के दोष देखने में न आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, तो ही इस संसार में रहना योग्य है, दूसरी तरह से नहीं। विशेष रायचंद के यथा योग्य। अभी आप लोग लिख रहे हैं तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं उसको। स्मरणीय मूर्ति श्री सुभाग्य, इनको पत्र लिखा है। स्मरणीय मूर्ति श्री सुभाग्य। और क्या लिखा है? जगत आत्म रूप मानने में आए। जगत आत्म रूप मानने में आए, कॉमा, जो हो वह योग्य ही मानने में आए।
जो हो वह योग्य ही मानने में आए, अल्प विराम, पर के दोष देखने में न आए, पर के दोष देखने में न आए, अल्प विराम, अपने गुणों की उत्कृष्टता अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, सहन करने में आए, तो ही इस संसार में तो ही इस संसार में रहना योग्य है, रहना योग्य है, अल्प विराम, दूसरी तरह से नहीं, दूसरी तरह से नहीं, पूर्ण विराम। फिर से मैं इसको धीरे से पढ़ लेता हूं, तो आप कहीं पर कुछ रह गया हो तो लिख लीजिएगा। जगत आत्म रूप मानने में आए, जो हो वह योग्य ही मानने में आए, पर के दोष देखने में न आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, तो ही इस संसार में रहना योग्य है, दूसरी तरह से नहीं। किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा। ओके ज्योतिष भाई, आप एक बाद में ये पत्र का ये जो है हिंदी वाला पार्ट उतना ही हिंदी में लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं ओके ठीक है, शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है। ओके सो वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पत्र। आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। अद्भुत पत्र। वंस अगेन ये पत्र मैं रोज सुबह और रात को कृपाणु देव के साथ में सामने प्रार्थना में करता हूं। स्मरणीय मूर्ति श्री सौभाग्य, यानी जो उनके एक प्रिय शिष्य थे, जो उनसे बहुत उम्र में बड़े थे, सौभाग्य भाई, आपको सबको शायद पता होगा, नहीं पता है तो भी, तो वो उनके शिष्य थे। और उनको उन्होंने पत्र लिखा है कि स्मरणीय मूर्ति यानी कि जो स्मरण करने योग्य, वो इतने पात्र जीव थे सौभाग्य भाई, इसके लिए उनको स्मरणीय मूर्ति, सौभाग्य भी नहीं लिखा, श्री सौभाग्य, उनका नाम था सौभाग्य और यहाँ लिखा है सुभाग्य। तो हम भी सब सुभाग्य है, हमारा भी भाग्य अच्छा है कि हमें परम कृपाणु देव का मार्ग मिला है, ये आत्मा कल्याण का मार्ग मिला है। इसके लिए हमारे को भी एक टाइटल मिल सकता है, सौभाग्य। हम सब सौभाग्य जीव हैं। और वो तो उनके शिष्य थे, तो कृपाणु देव के शिष्य तो अद्भुत होंगे, इसके लिए उनको श्री सौभाग्य लिखा था। और उनमें इतनी अर्पणता, इतनी सरलता, भले कृपाणु देव तभी उम्र में बहुत छोटे थे उनसे, जब ये उन्होंने ये पत्र लिखा है तभी कृपाणु देव की उम्र थी 25 साल। रिमेम्बर, 25 साल का एक युवान, एक संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे 25 साल का युवान, और वो उनसे 30-40 साल बड़े वृद्ध, लेकिन वो उनके शिष्य थे और कृपाणु देव को इतना मानते थे। कृपाणु देव जो बोलते थे वो ब्रह्म वचन, वैसा ही हर शिष्य को बनना है। एनीवे, उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करके जो मेन पत्र है उस पे आते हैं। उसमें 4 वचन है। ओके,
पहला है जगत आत्मरूप मानने में आए, जगत आत्मरूप मानने में आए। तो ये बेसिकली ये 4 वचन के द्वारा कृपाणु देव ने हाउ टू लीव योर लाइफ हैप्पीली, जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि जीवन किस तरह से सुखमय गुजरे और सुखमय हो जाए, गुजरे नहीं, सुखमय हो जाए, एवरी मोमेंट की कैन बी एन हैप्पी मोमेंट, उसके लिए ये मंत्र रूप हमारे जीवन में इसको बूंद लेना है, यानी इसी तरह से जीवन जीना है। ये अद्भुत मंत्र है, टू लीव योर लाइफ हैप्पीली फॉर एवर। जो आता है ना हर बार स्टोरी में, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, नोबडी लिव्स हैप्पीली फॉर एवर, दे आर लिविंग ऑलवेज इन मिजरी। तो उसका मिजरी से बाहर निकल के हाउ टू लिव हैप्पीली फॉर एवर, वो ये है जगत आत्मरूप मानने में आए। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, आत्मा के बारे में बात किया, आत्मज्ञान के बारे में बात किया। तो सबसे पहला कृपाणु देव ने हमें क्या बोध दिया कि तू आत्मा है, तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बोध है जो इतना हमारे अंदर में उतर जाना चाहिए कि एक बार जैसे बताया आत्मा की प्रतीति हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए। ठीक है, जगत आत्मा रूप मानने में आए, लेकिन उसके पहले जगत को आत्मा रूप मानने से पहले अपने आप को आत्मा मानना है। अगर आप अपने आप को आत्मा नहीं मानोगे तो जगत को कैसे आत्मा के रूप मानोगे? तो जैसे जैसे आप अपने आप को आत्मा देखते हो, फील करते हो या रिमाइंड करते हो, देखो हर समय हम किसी न किसी व्यक्ति के साथ में या किसी न किसी पदार्थ के साथ में इंटरैक्ट करते ही रहते हैं, राइट? सुबह से लेकर रात तक घर वाले, बाहर वाले, नौकर, चाकर, सेठ, भाजी वाला, हर एक कंटिन्यूअस हमारा इंटरेक्शन होता ही रहता है। और वहीं पर हमारे कर्म बंधन होते हैं। हमारा कर्म बंधन कहाँ होता है? जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तभी होता है। या दूसरा है हम विचार करते हैं, और विचार में भी किसके विचार करते हैं? हम दूसरों ने, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, उसने मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर किया था, यानी वहां पर भी विचार में भी हमारा इंटरेक्शन तो दूसरे लोगों के साथ में चल रहा है, इजंट इट? यानी आइदर वर्चुअली और इन रियलिटी। तो वहां पर ही तो कर्म बंधन है, वहां पर ही तो हमारा राग और द्वेष हो रहा है, वहां पर ही तो अच्छा है और बुरा है। इसी तरह से हमारा फीलिंग होता है ना, इसने मेरे साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल कर्म बंधन। तो यहाँ पर कृपाणु देव क्या कहते हैं, अपने आप को तो पहले आत्मा मानना पड़े तो ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं आत्मा हूं, तो सामने वाला क्या है? क्योंकि हम सामने वाले को पति, पत्नी, बेटा, बाप ऐसा देखते हैं। क्या हम उसको आत्मा रूप देखते हैं? क्या हम देखते हैं कि ये आत्मा है? आज भले मेरा पति है लेकिन है तो आत्मा, पति के रूप में है, और आज पति के रूप में है। बाकी आगे जाके या पास्ट में क्या था किसको पता है? शायद वो आपका बेटा भी हो सके, आज पति है, शायद बाप भी हो सके। ये सब रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं। चलो अभी बाकी के पास्ट और फ्यूचर की बात भूल जाए, आज की बात करें। आज के इस लाइफ में वो मेरा पति है या मेरी पत्नी है, तो उसे मुझे क्या देखना है? पति और पत्नी रूप नहीं, आत्म रूप देखना है कि मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है। कोई नौकर है या नौकरानी है तो नौकर और नौकरानी के रूप में नहीं देखना है। कैसे देखना है? मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आज उसकी परिस्थिति ऐसा है, इसके लिए वो नौकर के रूप में मेरे साथ में काम कर रहा है। कल को शायद मैं भी नौकर बन जाऊं और वो सेठ बन जाए अगले भाव में, हु नोस। तब ये सब तो कर्मों का खेल है। तो वो भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। ये बेटा है, ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है जो बेटे रूप मेरे सामने आया है या मेरे जीवन में आया है। तो हर एक को आत्म रूप देखने में आए और मानने में आए, सिर्फ देखना नहीं है। और हम भूल जाते हैं, जैसे ही हम लाइफ में उलझ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को भी आत्मा भूल जाते हैं। दूसरे को तो आत्मा सोचते भी नहीं है कि भैया ये तो ये व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये काला है, गोरा है, अच्छा है, मोटा है, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। इसी तरह से हम लोगों को देखते हैं ना,
हर एक का हमने एक लेबल दे दी कर रखा हुआ, ये ऐसा है और ये ऐसा है। वो लेबल के आर पार देखना, आत्मा में देखना। और जैसे जैसे आप लोगों को आत्मा रूप देखोगे, आपका पूरा रवैया बदल जाएगा, आपका उसके साथ में व्यवहार बदल जाएगा। उसको समय लगेगा, ये इंस्टेंटली नहीं होगा, बट करते करते अवश्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को आत्मा मानना और सामने वाले को भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। इवन जो जड़ चीज है, वो कल वो भी उसके अंदर में आत्मा था। जैसे आज ये टेबल है, टेबल एक दिन पहले पेड़ था, और पेड़ में क्या था? जीव था। तो हर एक जगह पे, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में, दो ही तो चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन। और कभी ना कभी जड़ में चेतन था, और आज नहीं है लेकिन था। तो हर जगह पे एक आत्मा का अनुभव, यानी कि आप इस तरह से फील कर सकते हैं कि मान लो कि ये फोन है, और फोन के कारण मुझे सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो उसको भी एक जीव के रूप देख के उसका भी आभार मानना कि हे फोन, तेरे निमित्त से मुझे सत्संग सुनने को मिल रहा है, तेरे निमित्त से मुझे ज्ञानी के वचन जानने को मिल रहे हैं। ये वचनामृत है, ये वचनामृत जो पुस्तक है, उसको भी प्रणाम। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको गुरु ही मानते हैं ना सिख लोग, तो हमारे लिए वचनामृत भी गुरु ही है। यानी एक जड़ चीज को भी आप चेतन आत्मा मान सकते हो, क्योंकि उसके कारण आपको कुछ मिल रहा है। ये भोजन है, ये भी मेरे पोषण का कारण है, उसको भी प्रणाम। जैसे बहुत से लोग प्रार्थना करके भोजन लेते हैं, तो भोजन भी एक आहार नहीं होके प्रसाद हो सकता है। तो इस तरह से हर एक समय में वो एक फीलिंग, जगत आत्मरूप मानने में आए। कृपाणु जी ने क्या कहा है? मानने में आए। आपको मानना है, भले आपको लगे या नहीं लगे, और मानते मानते वो रियलिटी में हो जाएगा, मानते मानते वो रियलिटी हो जाएगी। इसके लिए ज्ञानी को सबसे प्रेम है। सबसे प्रेम क्यों है? इवन दुश्मन से भी प्रेम है। यानी कृपाणु देव तो वो दशा में थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे लिए अभी कोई दोस्त दुश्मन रहा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ये दुश्मन है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा भी नहीं। वो इतने ऊपर चले गए कि कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब एक समान हो गए, सब आत्मा हो गए उनके लिए, सब आत्मा रूप हो गए। इसके लिए क्या कहा? जगत आत्म रूप मानने में आए, पहला वचन। सेकंड वचन, एक से बढ़कर एक, जो भी हो उसे योग्य मानने में आए। बहुत डिफिकल्ट है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्या भगवान भगवान ने मेरे साथ बुरा किया? मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बनाया? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? नो कंप्लेन्स। जो भी हो उसे योग्य मानने में आए। क्यों क्यों योग्य मानने में आए? क्योंकि जो मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे ही पूर्व के किए हुए कर्म का फल है। जो तूने बोया सो पाया। तूने अच्छा किया तो अच्छा मिला, बुरा किया तो बुरा हुआ। उसमें तो प्रकृति का नियम है। तो आज सुखी है तो भी तेरे कारण, और दुखी है तो भी तेरे कारण। हम्म? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हर एक बात सोचते हैं कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। यहाँ ऐसा नहीं कहा कि अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। नहीं, हर एक जो चीज हमारे घटना हमारे जीवन में हो रही है, योग्य है। कृष्ण भगवान ने तो इससे भी दूसरा एक वचन कह दिया, तो जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं काफी बार शेयर कर चुका हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत डिफिकल्ट है, वचन तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट। जब हमारे साथ में अच्छा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम तो कहते हैं योग्य हुआ, मेरे कारण हुआ, मैंने अच्छा काम किया, मुझे सफलता मिली। लेकिन जब निष्फलता मिलती है, जब जीवन में प्रॉब्लम आती है, जब फेलियर आती है, तभी उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तभी वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये योग्य हुआ। लेकिन ज्ञानी ने क्या कहा है? योग्य हुआ। एक दूसरे ज्ञानी है, दादा भगवान, आपने उनका नाम सुना हो।
उन्होंने भी एक इसका सिमिलर वचन कहा, जो हुआ वही न्याय, जो हुआ वही न्याय, अन्याय नहीं, अन्याय जैसा कुछ है ही नहीं, जो भी हुआ वो न्याय है। बहुत इसके ऊपर में गहराई से सोचना है, एक एक वचन के ऊपर में दिनों दिन महीनों तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करना है, सोचना है, प्रैक्टिस करना है, सोचना है, क्योंकि यही जीवन का हैप्पीनेस चाहिए आपको, परमानेंट हैप्पीनेस, ये मंत्र है। और आपको नहीं चाहिए तो जैसे आप जी रहे हो जियो और मरो, और फिर से जियो और फिर से मरो, ये तो छूटने की बात है, ये तो हैप्पीनेस की बात है। तो यहाँ क्या कहा, जो हुआ वह योग्य हुआ, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस, विच इज वेरी डिफिकल्ट। वी डोंट एक्सेप्ट, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरा पत्नी ऐसी क्यों, मेरा ये ऐसा क्यों, मेरा वो वैसा क्यों, ऐसा नहीं ना वैसा होना चाहिए, कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग ऑल द टाइम, दैट्स व्हाट वी आर, नो। हम लोग हर समय किच 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 चलती रहती है, बोलते हैं या नहीं बोलते तो दिमाग में किच किच चलती है, एक्सेप्टेंस नहीं। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, आज ऐसा है वैसा है, ये यानी आप सोचिए, हम खुद ही सुखी नहीं है, क्योंकि कारण हम ही है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मेरा ये मानना है, जो मैं काफी बार कहता हूँ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी एक स्पिरिचुअलिटी इज मूविंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस, इज मूविंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस। जो भी हुआ योग्य हुआ, अच्छा बुरा योग्य हुआ, क्योंकि कर्म का उदय था, होना था, हुआ। ये जो कहते हैं ना, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। अरे छोड़ो ये सब, उसके ऊपर जाओ ही मत, क्योंकि होने वाला था, हुआ। मेरा पांव टूटने वाला था, टूटा, लेकिन हम क्या, इसके कारण टूटा, इसने मुझे एक्सीडेंट किया, इसके कारण, उसको गाली दो, उसको कोसो, उसको हर समय याद कर करके उसके लिए रोते रहो। मेरे नसीब में था, इसके लिए मेरा पांव टूटा, वो तो निमित्त मात्र था। जैसे हम ये बार बार कहते हैं कि आप चल रहे हो, ऊपर से पत्थर पड़ा पहाड़ के ऊपर से, और आपका पांव टूट गया या आपका सर फूट गया, जिंदा है आप, मरे नहीं है, बट सर बहुत गहरी चोट आ गई, आप क्या करोगे? अभी किसको ब्लेम करोगे? ऊपर से पहाड़ से अपने आप गिरा है, अपने नसीब को ही कोसोगे, मेरे नसीब में था। लेकिन ऊपर से किसी ने पत्थर फेंक के मारा और आपको लग गया, तो आपको कितना उसके प्रति द्वेष होगा, उसने मुझे मारा, उसने ऐसा किया, उसका ये, उसका वो, गालियां, ये वो सब चलेगा, योग्य कहाँ से मानेंगे? लेकिन कृपाणुदेव क्या कहते हैं, योग्य हुआ, तेरा पांव टूटा, तेरा सर टूटा, तुझे बीमारी हुई, तुझे कैंसर हुआ, योग्य हुआ। सोचिएगा इसके बारे में, सिंपल नहीं है, बट एक बार आप एक्सेप्ट करेंगे, एक बार आपको ये ज्ञान समझ में आएगा, कर्म का ज्ञान समझ में आएगा, कर्म का सिद्धांत समझ में आएगा। किसी की मृत्यु हुई तो भी योग्य हुआ, अयोग्य नहीं हुआ है, उसका काल खत्म हो गया, उसकी आयुष्य पूरी हो गई, तो योग्य हुआ, फिनिश हो गया, होना था। आज दिन, सुबह सूरज उगा, शाम हो गई, आप कहोगे अयोग्य हुआ, सूरज क्यों चला गया, क्यों अंधेरा हो गया? योग्य हुआ। वहां हमारी समझ है कि भाई सुबह होगी और शाम होगी, बीच में धूप आएगी, दोपहर होगी, तो ये एक काल योग्य है, सब कुछ योग्य है, सब कुछ कर्म के हिसाब से चल रहा है, तो एवरीथिंग एक्सेप्टेबल, एंड नॉट नेगेटिव एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। राकेश भाई कहते हैं ग्लैड एक्सेप्टेंस, ग्लैडली एक्सेप्ट। पर मेरे जीवन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी घटना हुई है, जो मेरा बेटा बीमार हुआ, जिसके कारण वो स्पेशल चाइल्ड हो गया। मुझे अभी ज्ञानी के वचन कुछ समय के बाद में समझ में आ गए। पहले तो लगता था कि ये गलत हुआ मेरे बेटे के साथ में, ऐसा क्यों हुआ, उसने किसने किया, क्या हुआ, डॉक्टर की वजह से, उसकी वजह से, अभी सब चला गया है। उसके नसीब में ऐसी बीमारी लिखी थी, वो आई है, लेकिन उसके बीमारी के निमित्त से मुझे आत्मा का मार्ग मिल गया, मेरी पत्नी को, हमारे को, यानी हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। योग्य हुआ, अयोग्य नहीं हुआ, योग्य नहीं, अच्छा हुआ। तो हर एक जीवन का जो भी होता है,
योग्य है और अच्छा है। यही कृपाणु देव कह रहे हैं, यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आप कृष्ण भगवान की मंजीरा बजाओ और बहुत कुछ करो, लेकिन कृष्ण भगवान का बोध ही नहीं ग्रहण करो, तो सब साधना झूठी है आपकी, सब भक्ति भी बकवास है, क्योंकि कोई फल नहीं दे रही है आपको, क्योंकि जीवन में आपका वर्तन कृष्ण के ज्ञान से पूरा उल्टा है। ओके, तो अद्भुत है ये पत्र, अद्भुत, ज्ञानी के एक एक वचन अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसके लिए कृपाणु जी कहते हैं, अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करियो, अहो अहो उपकार। फिर तीसरा वचन और डिफिकल्ट। आप समझते हो ना, ये सिंपल है, 2 लाइन का तो पत्र है, अरे तो पूरा जीवन का सार है। तीसरा वचन क्या लिखा है, पर के दोष देखने में न आए। तो सबसे डिफिकल्ट है, हर समय मुझे दूसरे के ही तो दोष दिखते हैं, अपने तो दोष दिखते नहीं हैं, या दिखते भी है तो बहुत गौण लगते हैं, अरे मैंने तो इतना ही किया, उसको देखो उसने कैसा किया। हर समय दृष्टि किस पे है, पर पे, पर ने क्या किया और क्या नहीं किया, और उसके में ज्यादातर तो दोष ही दिखते हैं ना। हमको पर के गुण दिखते हैं बट कम दिखते हैं, ज्यादा दोष दिखते हैं। तराजू में देखने जाओ तो ज्यादातर हमारे को दूसरे के दोष दिखते हैं, और यहाँ कृपाणु देव कहते हैं दोष देखने में ही ना आए, दिखाई देंगे लेकिन देखना नहीं है। सबसे बड़ा दोष हमारा क्या है मालूम है, हमारा सबसे बड़ा दोष ये है कि हमारे को दूसरे के दोष दिखते हैं और अपने दोष नहीं दिखते। जिस दिन ये पूरा पलट हो जाएगा, यानी अपने दोष दिखाई देने लगेंगे और दूसरे के दोष गौण हो जाएंगे। आज के समय में क्या है, दूसरे के दोष हमें बड़े बड़े लगते हैं, अपने दोष दिखते हैं लेकिन गौण लगते हैं। ठीक है, छोटा सा है, मेरे में थोड़ा सा है बट ज्यादा नहीं है, उसमें तो बहुत है। मेरे में घमंड है, थोड़ा सा है मान, उसमें तो कितना मान है। मेरे में जलन है, जेलसी है, बट उसमें तो बहुत है। यानी अपने दोष हमें गौण लगते हैं, दूसरे के बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो पर के दोष देखने में ही ना आए, दृष्टि ही पूरी बदल जाए। जब भी आप आत्मा देखोगे और उसका अगर उसने गुस्सा किया, आपसे झगड़ा भी किया, तो आपको 2 चीज 3 चीज रियलाइज होगी। आत्मा है, उसका कर्म का उदय हुआ, मेरे कर्म का उदय हुआ, उससे मेरा और झगड़ा हुआ। झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, हो भी जाए, लेकिन तुरंत क्षमापना चलेगी, तुरंत। अरे गलती, आप उससे, अगर आप दोनों सत्संगी हो तो सत्संगियों में झगड़ा नहीं होगा ऐसा है ही नहीं। अरे कर्म कहाँ जाएंगे, कर्म का उदय नहीं होगा क्या, होगा। और झगड़ा होता है तो तभी अंदर से माफी आएगी, सॉरी मेरा उदय हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे तो मेरे से गलती हो गई, सॉरी। फिर से अपने आप को संभालना है, फिर से अपने आप को, जो आपने कर्म लिखा यानी कर्म बांधा, उसको क्षमापना से इरेज कर देना है। तो पर के दोष देखने में न आए। अभी देखना क्या है पर में, गुण, वो और भी डिफिकल्ट है। दोष नहीं देखने का, गुण देखने का। लेकिन जिसके साथ में नहीं बनता उसके तो मुझे दोष ही दिखाई देते हैं। लेकिन गुण देखो, गुण को बड़ा करके देखो। आज हम लोग क्या करते हैं, दोष बड़े दिखते हैं, गुण बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। अब इसको उल्टा करो, इसको बड़ा करके देखो, इसको माइक्रोस्कोप में देखो बड़ा, इसको दूरबीन से दूर देखो, छोटा दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप से गुण को देखो और दूरबीन से दोष को देखना भी नहीं, कृपाणु ने कहा, देखो ही मत, पर के दोष देखने में ना आए। तो फिर दोषी कोई नहीं, किसी से अनबन ही नहीं होगी। अगर ऐसी दशा आएगी तो वंस अगेन ये सिंपल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से 0.01% भी आया, 0.1% भी आया, बहुत हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो सकता है। ये इतना ताकतवर ये ज्ञानी के वचन है, ये पत्र 301। फिर फोर्थ, उससे और डिफिकल्ट, और ये समझना, ये फोर्थ वचन तो समझना भी बहुत डिफिकल्ट। क्या कहते हैं, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में।
यानी अपने जो गुण है, हर एक में गुण और दोष है, ठीक है। यहाँ कृपाणु देव कहते हैं अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आई। ये मतलब पहले पहले तो समझना ही बहुत मुश्किल है। व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, कि अपने जो गुण है उसको सहन करना है। आज तक हम लोग दोष को सहन करते थे, कभी हमने गुण को सहन किया है? नहीं ना। मतलब हम तो सोचते हैं गुण तो बहुत अच्छी चीज है, और अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने गुण दिखाते रहते हैं। देखो मेरे में ये गुण है, मैं कितना अच्छा गाता हूँ या गाती हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा सत्संग करता हूँ। यानी गुणों का प्रदर्शन करते हैं हम। दोष तो छुपा के रखते हैं ना, दोष तो किसी को दिखाते हैं हम लोग नहीं, हम क्या दिखाते हैं, गुण दिखाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि दोष को दिखाना है, बट गुणों को दबाना है। दबाना मतलब क्या, कंट्रोल में रखना है। आपके पास में बहुत हुनर है, शो करने की जरूरत नहीं, लोगों को मालूम पड़ेगा, दिखाने की जरूरत नहीं। सूरज सूरज को अपनी रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो है उसमें, अपने आप प्रकट होगी। फूल में खुशबू है, उसको फूल को जाके कहीं भी जाके इधर उधर सबको सूंघाना नहीं पड़ेगा, वो तो हम सूंघते हैं। फूल में तो नेचुरली खुशबू है। तो नेचुरल जो है उसको सहन करना है, यानी उसको कंट्रोल। ज्ञानी में इतने गुण है, कृपाणुदेव में मतलब गुणों का भंडार है, कभी भी प्रदर्शन नहीं, एकदम सादा सा जीवन, सहन, उसको गुणों को कंट्रोल। इसका एक मुझे एक सत्संगी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मान लो आपके पास में अभी BMW या मर्सिडीज कार आ गई, टॉप कार है, हाई स्पीड पे गाड़ी चल सकती है, उसको जितना चलाओ स्पीड पे दौड़ेगी। लेकिन वो पॉजिटिव भी है, वो डेंजरस भी है, क्योंकि अगर वो स्पीड से आप चलाते हो और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट। और होते हैं ना बहुत सारे आजकल, जो अमीर जादे के बेटे होते हैं उनके हाथ में BMW मर्सिडीज आ जाती है, और कैसे भी चलाते हैं, इधर वो खुद मर जाते हैं, दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि वहां पर जो मर्सिडीज का जो गुण था, उसका जो पावर था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो। तो ये गुण भी एक पावर है, उसको कंट्रोल करना है, उसको चैनलाइज करना है, उसको सहन करना है। यानी कि उसको उसको जितना आप उछालोगे उतना कम हो जाएगा, और जितना उसको आप समेट के रखोगे उतना वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, अपने आप गुण बढ़ेंगे। ये आप 1 2 3 करोगे ना, जगत को आत्मरूप मानोगे, जो होगा उसको योग्य मानोगे, और पर के दोष नहीं देखोगे, तो चौथा अपने आप होने वाला है। आपके गुण बढ़ते जाएंगे, आपके गुण प्रकट होते जाएंगे, या जो गुण है वो बढ़ेंगे। तो वो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आपको फिर उसको संभालना है। जैसे आपके पास में बहुत सारा करोड़ों करोड़ों रुपया आपको लॉटरी में मिल गया, बहुत अच्छा हो गया ना, फिर क्या लगता है, डर लगता है, इसको क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे संभालूंगा, हाउ टू मैनेज। तो गुणों को भी मैनेज करना पड़ेगा, गुणों को भी हैंडल करना पड़ेगा। गुण आप में प्रकट होंगे, उछलेंगे, और आप भी उछलना चाहोगे, कंट्रोल, सहन करो, उसको मैनेज करो वो गुणों को। ओके, तो अपने गुणों का उत्कृष्टपना, उत्कृष्टता सहन करने में आए। तो ये चौथा, तो कृपाणु देव क्या कहते हैं, ही तो ही इस संसार में रहना योग्य है, तो ही इस संसार में रहना योग्य है, अन्यथा नहीं, और तरीके से नहीं। संसार में जीने का यही यही मंत्र है, यही ब्रह्म वचन है। ये कृपाणु देव ने कहा इस शब्द में, कृष्ण ने, महावीर ने, अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग शब्दों में, बट बेसिक फंडामेंटल यही है, सबने कहा है। और कृपाणु देव ने उसको एकदम सिंप्लीफाई करके हमारे जैसे जीवों के लिए एकदम सिंपल फॉर्म में दे दिया कि इस तरह से तुम्हारा वर्तन होगा तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम्हारे साथ वाले लोगों का जीवन सुखमय होगा, और यू विल बी हैप्पी। दूसरा हैप्पी हो या नहीं हो, बट यू विल बी हैप्पी। और दुख का सब कारण, क्योंकि आपके जो दुख के कारण है ना वही निकाल दिए, मतलब कांटे ही निकल गए, तो चुभन तो होने वाली नहीं है। और अभी एक्चुअली इन अ डिफरेंट वे कहूं, तो कांटे होंगे भी तो भी आपको लगेंगे नहीं, ऐसे आप उस दशा में चले जाओगे। तो ये परम कृपाणु देव कहते हैं रायचंद का
यथा योग्य प्रणाम। तो अभी ये जो 4 वचन है इसको रोज सुबह और रात, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, एक गोली सुबह एक गोली रात को, 3 बार लो तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 2 बार सुबह और रात को। एक तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है ये मैं करता हूँ, मैं आपको एडवाइस करूंगा। दूसरा, जगत पत्रांग नंबर 301, जगत आत्मरूप मानने में आए। दूसरा, जो हो उसे योग्य मानने में आए, पर के दोष देखने में न आए, खुद के गुणों का उत्कृष्टपणा सहन करने में आए, तो ही इस संसार में जीना योग्य है, दूसरी तरीके से नहीं। दूसरी तरीके से जियोगे तो कर्म बांधोगे, दुखी होगे, जन्म मरण करते रहोगे और परिभ्रमण चालू रहेगा। और ये किया तो आपकी दशा भी धड़ाधड़ बढ़ेगी, ये अगर आप कर पाते हो। सिंपल नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इफ यू डिसाइड, बिकॉज आप रोज अपने आप को आपको रिमाइंड, सुबह और रात को सिर्फ बोलना नहीं है, ये इसके लिए है कि आप पूरे दिन में उसको उसके हिसाब से कर पाओ, उसके हिसाब से जी पाओ। तो ये है पत्रांक नंबर 301। आज भले अपना समापना का स्टार्ट जो चालू था वो नहीं हुआ है, बट ये 2 चीज, और मैं नेक्स्ट टाइम में एक आध और चीज शेयर करूंगा। ये 2-3 चीजें अगर हो जाती है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, उसको भी मैं बता ही देता हूँ। तो दूसरी 2 चीजें जो है, जो मैं रिपीट करता हूँ मॉर्निंग और नाइट में, जो अपनी इसमें आता है, ये आज्ञा भक्ति में लास्ट लाइन है। आज्ञा भक्ति में, सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्ति ही है। सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्ति। और क्षमापना की लास्ट लाइन, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। तो ये 3-4 चीजें, ज्ञान दर्शन चारित्र, पत्रांक नंबर 301, सम्यक प्रकार से ज्ञानी में अखंड विश्वास रखने का फल निश्चय से मुक्तपणा, और चौथा इसका, हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूं, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मात्र आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, मैं मात्र अपने कर्मजन्य पाप की क्षमा इच्छता हूँ। ओम शांति शांति। तो ये जो जीने के और जीवन के मंत्र है, कृपाणु देव ने तो खजाना दिया है। खजाना आपको जो लेना है, लोगों ने इसमें से दूसरे जो हमारे जो सीनियर मुमुक्षु है या पापा जी के कहने पर ये चीजें को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी करोगे, सक्सेस भले आज नहीं मिले, लेकिन आगे पीछे फर्क तो जीवन में अवश्य पड़ेगा। टाइम लगेगा, पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन शुरुआत करोगे तो एक ना एक दिन मंजिल पे अवश्य पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज का सत्संग यहीं पर विराम करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ ऐड करना हो, ज्योतिष भाई आपको कुछ ऐड करना हो, या और किसी को कुछ इस पत्र के रिलेटेड ऐड करना हो। निमेश भाई, मुझे ये पूछना था आपसे कि जो ये पत्रांक है ना, जो हो वह योग्य ही मानने में आए। तो जैसे अभी आपने बताया कि भाई जो भी हो रहा है उसको हम अपने मतलब कर्म का उदय है वो करके माने, पर वो मतलब अब हम ये रोज पढ़ेंगे तो इस बार इसको प्रैक्टिकली करना डे टू डे लाइफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे हम अपने उसमें डे टू डे में इसको बार बार मतलब अवेयरनेस से लाएं कि भाई हाँ जो हो रहा है, क्योंकि ये हो जाता है भाई मैंने तो ऐसा नहीं करा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या मतलब काफी कुछ डेली रूटीन में ऐसी चीजें हो जाती है जो हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। वही पुरुषार्थ वही पुरुषार्थ है, और वही वापिस ज्ञानी का ये वचन याद करना है, चाहे वो कृपाणु देव का वचन हो या कृष्ण का वचन हो, जो हुआ योग्य हुआ, जो हो रहा है, जो भी कृपाणु देने का जो हुआ योग्य।
अरे मुझे गलत लग रहा है, आपने कहा योग्य है तो योग्य है, क्यों योग्य है अभी समझना भी है, फिर ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। योग्य इसके लिए क्योंकि ये कर्म का फल है, पूर्व के किए हुए मेरे ही कर्म का फल है, इसके लिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। भले मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ऐसा हुआ, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मुझे धूप में जाना पड़ रहा है, अभी धूप है, धूप सहन करनी पड़ेगी, वो आपको सहन करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट और सहन करना है। तो अगर इसकी हमें अवेयरनेस थोड़ी, जैसे अगर हमारे साथ कुछ हमें उसकी अवेयरनेस रात को आए अगले दिन आए, पर हमें अवेयरनेस आ जाए और ग्रेजुअली, तो ठीक है। फिर अगर मतलब हम एकदम नहीं उस चीज को कर पाते और रिएक्ट कर जाते हैं, फिर बाद में हमें लगे कि भाई ये तो मेरे कर्म का उदय था, मैंने ऐसा क्यों करा, अवेयरनेस बाद में आए, तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे इंटेंसिटी, मतलब हमारी वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी फिर। उससे कम होगी, मत- मतलब लगेगा, एकदम तो जैसे नई अवेयरनेस आती है, अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। होगा। उसको जैसे बताया ना आपने, होने के बाद में रियलाइज होगा, अरे ऐसा क्यों हुआ, बाद में याद हम्म करना है, समय का कारण हम्म यही है, हम्म कर्म का उद्देश्य। और मेरे से कुछ गलती हो गई तो आपको क्षमा हम्म मांगनी, सामने करके लोगों को बोल, आई एम सॉरी, मेरे से ऐसा गुस्सा हो गया, मैंने, हम्म मेरा हम्म नहीं था आपको बोलने, लेकिन मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। और सामने आपका सत्संग ही नहीं होगा तो आपको डांटेगा, हाँ तू तो ऐसी है, तू तो ऐसा है वैसा, सुन लेने का, वो भी सुनना अपना कर्म है। कर्म है, निमित्त हो गया वो। हमारे अंदर में जैसा परिवर्तन आएगा तो सामने वाले में परिवर्तन आएगा ना, आए या नहीं आए, अपना तो जीवन सुधरना है ना। ठीक है। हाँ, मतलब सुखी तो हमने अपने आप को करना है ना, अपने आत्मा को तो हमने प्राप्त करना है, एग्जैक्ट, ये इसलिए। ये ज्ञानी की दशा प्राप्त करने का वचन है। आपको क्या लगता है, सब भगवान, सब ज्ञानी पुरुष को कोई दुख नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं आए? नहीं, बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। गुना, दुख आए, अनंत गुना, दो शक नहीं, अनंत गुना उनको, राम हो न हो, महावीर हो, कोई भी हो, सबको बहुत दुख आए हैं। पर शांत, शांत शांत, जो हो रहा है योग्य, जो हो। ओके गायत्री, बोलिए। ठीक है, थैंक यू निमेश भाई। हाँ जी, आपने बोला था जो हमारे अंदर गुण आ जाए तो वो सहना है। सो अ गुण तो इज ऑलरेडी अ गुड थिंग। तो यूजुअली सहन एक नेगेटिव चीज को करना पड़ता है, गुण तो पॉजिटिव है, उसको सहन तो नहीं करना पड़ता। बट अगर उन्होंने ये वर्ड यूज करा है, कुड इट मीन दैट कि ये गुण आ जाए तो अपने ऊपर घमंड नहीं आ जाना चाहिए या समथिंग? व्हाट इज हिज एग्जैक्ट कॉनोटेशन? बिकॉज आई डोंट फील कि गुण इज अ नेगेटिव थिंग, राइट? नॉट नेगेटिव, उसका प्रदर्शन करना, उसको लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करना, वो नेगेटिव। जैसे बताया, समझो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, एग्जाम्पल, हर चीज आपके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ बट मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मान लो, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरे में मान आएगा ना उसके कारण। मान तो नेगेटिव है, मेरा गुड पॉजिटिव है, लेकिन उसके कारण में जो इफेक्ट है मान का, वो नेगेटिव है। तो आपने एक पॉजिटिव के कारण क्या किया, एक नेगेटिव कर्म बांध लिया। लेकिन अगर आपने ये जो गुण है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा, जैसे कह लो आपके पास में बहुत बड़ा नेकलेस हो, आपके पास में बहुत बड़ा, बिग नेकलेस, वुड यू कंटिन्यूअसली, हाँ एक आध बार कोई शादी में या कोई फंक्शन में गए, पहन के गए, ओब्वियसली फाइन, बट क्या पूरे दिन वही पहन के सबको दिखाते रहोगे मेरे पास में कितना बड़ा नेकलेस है? नहीं, उसको सहन करना मतलब उसको में रख। तो अपने जो गुण है उसको संभाल के रखो, उसको गुण को वेस्ट मत कर दो। जैसे आपके पास में पैसा आया, उसको इन्वेस्ट करो, इसी तरह से उसको इन्वेस्ट करके उसको बढ़ने दो। तो ये गुण को आप अगर आप वेस्ट कर दोगे, यानी बंद नहीं करोगे, मतलब क्या करोगे, आप उसको स्प्रेड कर दोगे या उसकी खर्च कर दोगे। तो ये मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग करना है। तो રાતના જમવાનું हेलो, जो माइक चालू है जरा बंद कर दो ना। हाँ, समझ गए। अभी ये आज का आज सब समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 ज्ञानी के वचन समझ में आए, सालों लग जाएंगे। जो जो मुनि थे, मुनि लल्लू जी महाराज, जो कृपाणु देव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने क्या कहा मालूम है, कि जो जो कृपाणु देव ने 30 साल 40 साल पहले मुझे कहा था, मुझे आज समझ में आ रहा है। सुन तो लिया था,
उन्होंने कहा, उसके लिए एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उसका जो रियल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस बहुत टाइम बाद में मिलता है। यानी ये सब जो ज्ञानी के वचन है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। Okay, once again, it will take time. You will reach, you will not be able to do it exactly as it is said, but make it a point. इसके लिए क्या कहा, सुबह बोलो शाम को बोलो, मैं क्या जगत आत्मा रूप मानने में आए, जो हो उसे योग्य मानने में आए, पर के दोष देखने में न आए, अपने गुणों का उत्कृष्टपना सहन करने में आए, तो ही इस संसार में जीना योग्य है, दूसरी तरह से नहीं। और जब भी आप ये बोलो, ट्राई टू फील इट, पोपट के जैसे मत बोलो, और उसको फिर जीवन में उतारने की कोशिश करो। और देखो, ज्ञानी के वचन ऑलवेज राइट है। हमें भले रॉन्ग लगे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेइंग। जैसे मर्सिडीज का या BMW का एग्जांपल लिया, आप पावरफुल कार है और आप किसी भी तरह से चलाओगे, तो यानी उसको आपने कंट्रोल नहीं किया। यानी सहन का एक दूसरा यहाँ मतलब ये भी है कि कंट्रोल करना या मैनेज करना। ओके, या ज्योतिष भाई, यू वांट टू से समथिंग? एक्चुअली ये जो आपने कहा, इसमें लिखा है ना कि अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, तो वो उसको दो तरीके से लेते हैं कि ये जो हम लोग सत्संग करते हैं या जो धर्म करते हैं या जो कुछ पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म का संसार में तो फल मिलना ही है। उसको एक तरह से देखें तो BMW गाड़ी आ गई या अपने मटेरियल मतलब बेनिफिट होता है, और दूसरे तरीके से जो गुणों का उसका अर्थ है, ऐसा है कि अपने जो गुण बढ़ते जाते हैं, जनरल जो आपने बताया वो, और एक दशा जैसी जैसी दशा बढ़ती है तो कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। वो इमीडिएटली ध्यान में आती हैं नहीं आती हैं, लेकिन जैसे भी ध्यान में आती है तो हम उसको लेकर के उछल कूद करने लगे हैं और उसका कुछ उपयोग करने लगे हैं। और उसमें से जो आपने बताया ना कि जैसे मर्सिडीज गाड़ी आएगी तो उसकी उपयोगिता भी है और डेंजर भी है, स्पीड वगैरह का। तो उसी तरीके से सिद्धियों की उपयोगिता भी हो सकती है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो उस दृष्टि से देखें तो वो जो उस लेवल के हिसाब से देखें तो वो उत्कृष्टता सहन करने में आए, मतलब हम शांत रहें, बाहर न जाए। ऐसा कृपाणु देव के पास में कई सिद्धियां थी, लेकिन कहीं वो ज्यादा दिखती नहीं थी। कुछ लोगों के अनुभव में आती थी, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं थे ये। तो उत्कृष्टता को सहन करने में आए, मतलब ये स्पिरिचुअली अपने कुछ वो सिद्धियां वगैरह कुछ प्राप्त हो, धीरे धीरे कुछ ध्यान में आता है कि कुछ हो रहा है, तो उसको शांति से सहन करने करने में आए। तो ये गुणों, नॉर्मल जो गुण रहते हैं हर एक में दो गुण दोस्त, वो रूटीन में चलते रहते हैं, वो जल्दी से उत्कृष्टता उसका ऐसा उत्कृष्टता नहीं आती है। लेकिन जो कुछ नई गुण उत्पन्न होते हैं, कुछ सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, तो वो ध्यान में रख करके उसको शांति से सहन करें। सहन करना मतलब शांत रहना, ऐसा। इसका एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि अगर सिद्धि, अगर आप बोल रहे हैं जैसे अगर आए भी तो उसी में फंस के नहीं रह जाना। ये याद रखना है कि जर्नी अपने आप को जानने की है। सम थोड़ा सा अगर आपको उससे सुख मिले या एंजॉयमेंट में मिलेगी, तो समटाइम्स मास्टर्स भी मेंशन करेंगे कि आप उसी में ही ना खो के रह जाना कि एक लेवल, जिस लेवल पे थे, मान लो हमें तो नहीं आई, बट अगर किसी को एक उस पे इतना ज्यादा कुछ आने लग जाती हैं चीजें, तो फिर उसके ही अंदर बंदा रहना जाए कि जर्नी अभी उससे आगे भी। या गायत्री, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपका पॉइंट एकदम स्पॉट ऑन है। दैट इज एब्सोल्युटली द केस। ओके, अभी 7 बज गए हैं, सो टाइम टू एंड अवर सत्संग। विनोद जी, जय स्वरूप एक प्लीज। छोटी रिक्वेस्ट है आपसे विनोद, ये निमेश भाई, कि एक हफ्ते में एक दिन सत्संग काफी नहीं। ये जो प्यास है ना, इतनी कम गहरी नहीं है। बहुत है। आप और आई नो मे बी यू आर बिजी इन योर वर्क, बट इफ इट इज पॉसिबल समहाउ टू हैव एटलीस्ट वन मोर डे, दैट गैप इज सो बिग। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अपने पास में पास्ट ये जो सत्संग होता है उसका हर एक का रिकॉर्डिंग होता है। तो अभी मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आपकी प्यास ज्यादा है, जैसे मैं रोज कोई ना कोई ज्ञानी के सत्संग सुनता हूँ रोज, तो बस प्यास बुझाने का यही है कि आज के जमाने में अपने पास में मॉडर्न गैजेट्स है,
तो आप जाके अगर ये सत्संग आपको अच्छे लगते हैं तो YouTube के ऊपर में मेरे आपको बहुत सारे सत्संग जो हमने किए हैं मिल जाएंगे, टू लिसन टू दैट एंड यू कैन लिसन टू दैट एवरी डे इनफैक्ट। तो सुनिए और प्यास को बुझाइए। और अच्छी है, बहुत अच्छी प्यास है ये, बट ये प्यास को बुझेगी तो नहीं, लेकिन उसकी प्यास और बढ़ेगी, और अच्छी चीज की प्यास। ओके विनोद जी। जी सर। जय स्वरूप। हम्म। जय स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनंत, समझागु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भान ने तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड जागृत हो, इतना मांगता हूँ वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सदगुरुदेव। निमेश भाई आपको भी प्रणाम। सदगुरु है आप। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो। जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो। हो। जय जय हो। हो। आज के आत्मा के आनंद की जय हो। विजय हो। जय हो। जय विजय जय हो। हो। विजय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय विजय हो। हो। विजय विजय जय हो। हो। जय हो। तो सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये जो आज हमने वचन सुने हैं 301 पत्र के, आप फॉलो करोगे, बहुत सारा इनिशियल में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा क्योंकि इस तरह से आप नहीं कर पाओगे, बट डू नॉट गिव अप, डोंट गेट डिजेक्टेड। अरे मेरे से तो ये नहीं हो पा रहा है, अरे भगवान की दशा है, ज्ञानी की दशा है, ये एक हमारे लिए बेंचमार्क है। शुरुआत कर दो, 1 2 3 4 5, चलने लगोगे, अपने आप एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे। कृपाणु देव का, पप्पा जी का, सब ज्ञानियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो अवश्य सफलता मिलेगी ही। बी पॉजिटिव। ओके। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु। जय थैंक यू निमेश भाई। जय सतगुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव। थैंक यू। जय